हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच पर। दोस्तों, कई बार जो बबल होता है ना, उसको तोड़ना अच्छा है। बबल का मतलब एक मिथ बनाया जाता है, एक नकली आवरण बनाया जाता है कि मैं एक महामानव हूं और जो मैंने किया है वो 70 सालों में किसी ने नहीं किया। पर आंकड़े अपनी कहानी लेकर आते हैं। जी हां, आज बात करेंगे मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी, इन दोनों के काल में हुई प्रगति की, यानी कि जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से। ये जीडीपी के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे अपने नहीं हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं, मेरी आपसे गुजारिश, 4 PM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि चैनल आप तक सही पत्रकारिता, सही विश्लेषण लगातार पहुंचाता रहे। साथ में ही न्यूज टाइम दिनेश के वोरा जो यूट्यूब चैनल है, उसको भी आगे बढ़ाइए ताकि आप तक एक अच्छी, निर्भीक, निडर और निष्पक्ष बात आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी, ये बात तो सही है, लेकिन मैं अपने कार्यक्रमों में अक्सर अपने दर्शकों का शुक्रिया भी अदा करता हूं। शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि हम लोग आपसे हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आपकी विवेचनाएं होती हैं, जो आप लिखते हैं हमारे प्रोग्राम्स के ऊपर, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें करेक्ट करते हैं, शिक्षा देते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक नया रास्ता भी दिखाते हैं। तो दर्शक देखा जाए तो एक किस्म से हमारे लिए एक कैटलिस्ट का भी काम करते हैं और एक इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। वापिस आते हैं टॉपिक पर, मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी। दरअसल कभी कभी एक बबल बनाया जाता है, एक नकली आवरण बनाया जाता है, एक गुब्बारा बनाया जाता है, रंगीन गुब्बारा, और जिसको हवा भरते जाओ तो फूलता चला जाता है और आपको देखने में लगता है कि वाह, कितनी बड़ी बात है ये, वाह, कमाल हो गया साहब, वाह, देखिए कितना बड़ा साइज है इसका। इसे कहते हैं चमत्कार, इसे कहते हैं मिरेकल, इसे कहते हैं जादू। और जादू करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। क्या वास्तव में ये जादू है? क्या वास्तव में ही ये मिरेकल या चमत्कार है? क्या वास्तव में देशों के अंदर ये चमत्कार होते हैं? सवाल बड़ा है। चलिए एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं अपने आंकड़ों पर चलूं, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा और बता देता हूं। छोटा सा आंकड़ा वो इसलिए बताना जरूरी है कि कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है कि हमसे ज्यादा प्रगति करने वाला कोई नहीं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये शब्द आप अक्सर प्रधानमंत्री से भी सुनते हैं, वित्त मंत्री से भी सुनते हैं, और जो सारे के सारे जो मंत्री हैं, जो बेसिकली मंत्रीगण कम और कुछ और ज्यादा हैं, वो रोज ये गाना गाते हैं। दरअसल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का एक नया राष्ट्रगान बन गया है, जिसको ये प्रतिदिन गाया करते हैं सुबह उठते ही और शाम तक, कि देखिए भारत कितना बड़ा है, भारत कितना महान है। एक छोटा सा आंकड़ा ले लेते हैं। छोटा सा आंकड़ा क्या है? आज से करीब करीब 9-10 साल पहले की बात है। अब तो मोदी जी के भी ये क्या कहते हैं, मई जून में 9 साल हो जाएंगे। हम समझ लीजिए 8 साल, 8.5 साल पहले की बात है। हमारा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश,
बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो भारत से 2/3 थी। आप सोच सकते हैं, आज से 8-9 साल पहले, 10 साल पहले बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो हमसे 2/3 थी। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम 100 थी, $100 थी एग्जाम्पल के तौर पर, तो बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 66 थी, 2/3। इन 8-9 सालों में अब किसने कौन सी प्रगति की? कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, भारत सरकार के हों, बांग्लादेश सरकार के हों, आईएमएफ के हों, या फिर क्या कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक के हों। हम पिछले साल 2022 मार्च के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम होती है $2000, जबकि जो विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है 60,000, 70,000, $80,000 होती है। हमसे 30 से 40 गुना ज्यादा इनकी इनकम है। तो आप सोच सकते हो कि वो हमसे कितने आगे हैं, कितनी दुनिया में आगे चल रहे हैं। तो अब हमारी इनकम होती है $2000। वो देश जो हमारा पड़ोसी देश था बांग्लादेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम आज से 8-10 साल पहले सिर्फ 2/3 होती थी भारत की, आपको यकीन नहीं आएगा, आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत के $2000 के मुकाबले 2800 के करीब है। कुछ डेटा अभी भी 2650 के आसपास दिखा रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश की जो ऑफिशियल डेटा है और जो भारत की ऑफिशियल डेटा है, भारत के ऑफिशियल डेटा $2000 और बांग्लादेश के ऑफिशियल डेटा $2800 से ज्यादा है। इसका मतलब वो देश पिछले 8-10 सालों में डबल हो गया पर कैपिटा इनकम में, और हम वहीं के वहीं बने रह गए। जो हमसे 2/3 था, आज वो हमारे 2000 के मुकाबले 28 यानी कि 40% ऊपर चला गया, और हम अपने आप ढोल पीट रहे पूरी दुनिया में, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एक्चुअली इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उनमें जो 2-3 जो है, उनमें से सबसे टॉप पे करीब करीब बांग्लादेश है, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो बांग्लादेश की हैं, उन्हें ढोल पीटने का शौक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ढोल पीटने का भी शौक है, डमरू बजाने का भी शौक है, एक पूरी एडवर्टाइजमेंट की फौज तैयार करने का भी शौक है। खैर, अब पिछले कुछ सालों की कहानी, किसने कहानी भारत की कैसी लिखी, इस भारत की स्क्रिप्ट किसने कैसे लिखी, उस प्रगति की दास्तान कैसे लिखी, इस दास्तान को भारत सरकार के आंकड़ों के चश्मे से देखने की जरूरत है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्या कहा मैंने? दूध का दूध और पानी का पानी। वो व्यक्ति जिसका नाम मनमोहन सिंह था, जिसको इन लोगों ने लैम्बास्ट किया, किसी काबिल नहीं छोड़ा, और यह कहा कि इस आदमी ने कुछ नहीं किया, भारत के अंदर बर्बाद किया। तो चलिए उनकी बर्बादी की दास्तान और इनकी प्रगति की दास्तान देख लेते हैं। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इतने पढ़े लिखे कि पूरी दुनिया उनको गुरु मानती थी, इवन ओबामा उनको गुरु मानता था इकोनॉमी के। बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर थे, एचओडी थे, ना जाने क्या क्या थे, आरबीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं। लेकिन हाँ, बाकी जो भारत के अभी के जो भाग्य विधाता है, उनके तो सर्टिफिकेट्स का भी नहीं पता कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। सच बात तो ये है। खैर, सरदार मनमोहन सिंह ने एक बात जरूर कही थी कि एक ना एक दिन इतिहास जब मेरे बारे में लिखा जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि इट विल बी काइंड टू मी, कि वो मेरे बारे में सही बात लिखेगा। बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सही बात लिखनी भी चाहिए, और भारत सरकार के जो आंकड़े जो मैं पेश करने जा रहा हूं, वो सही बात ही लिखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं आजकल के जो लोग, अब की सरकार जो उन 10 सालों को बर्बादी की कहानी कहती है और इन 8 सालों को भारत की बहुत बड़ी प्रगति की कहानी कहती है, जरा दोनों के ग्रोथ रेट देख लें, और ये सारे आंकड़े भारत सरकार के। चलिए साहब, चलते हैं। जीडीपी ग्रोथ कंपैरिजंस, मनमोहन वर्सेस
मोदी। चलिए, ये पहला चार्ट ये 2004-5 से लेके 2019-20 या 2020-21 तक दिखाया हुआ है। ये सारे के सारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं आपके सामने, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं और इसमें कितनी-कितनी ग्रोथ हुई है, कब-कब ग्रोथ हुई है, ये भी दिया हुआ है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं इस चार्ट से थोड़ा अगले चार्ट में जाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। चलिए साहब, आते हैं इस चार्ट के अंदर। यहां पर एक खास चीज है हमारे सामने। खास चीज क्या है? खास चीज यह है कि मनमोहन सिंह के जो 10 साल थे, अब हम उनका जरा एक बार को खुलासा करके देखते हैं कि उनकी ग्रोथ कितनी थी। उनका पहला साल 2004-5, फिर 5-6, 5-6, 7, 7-8 और 2013-14 और 14 मार्च तक के आंकड़े, क्योंकि 14 मई के अंदर तो मोदी जी आ गए थे, तो 14-15 का साल मोदी जी का होता है। ये 10 साल के आंकड़े हैं। 2004-5 में 7.9%, 2005-6 में 7.9%, 2006-7 में 8.1% ग्रोथ, 7-8 में 7.1% ग्रोथ, 8-9 जब बहुत बड़ा दुनिया में आर्थिक संकट आया था और भारत ने उस संकट को अच्छे ढंग से झेला था, मैं आपको बताऊं, जहां पर उस संकट के अंदर भी भारत ने पॉजिटिव ग्रोथ दिया था 3.1%। और जब अब कोविड का संकट आया था तो मोदी सरकार ने इस दौरान में -6.6 दिया। आप सोचिए कि जब दो संकट झेले जाते हैं तो उसके अंदर एक प्रधानमंत्री कैसा बिहेव करता है और दूसरा प्रधानमंत्री कैसा बिहेव करता है। उसके बाद 2009-10 में फिर से 7.9, 10-11 में 8.5, 11-12 में 5.2, 12-13 में 5.5 और 2013-14 में 6.4%। ये जीडीपी की ग्रोथ फिगर्स हैं। अगर हम कंपैरिजन के तौर पर मोदी जी के 8 साल और इनके 8 साल देखें तो 8 साल का जो एवरेज आता है 6.47% एवरेज जीडीपी ग्रोथ मनमोहन सिंह का है। एवरेज जीडीपी ग्रोथ मनमोहन सिंह का है। और पूरे 10 साल का अगर मैं ले लेता हूं तो 7.06% आता है। तो इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर तो क्लियर हो गई कि मनमोहन सिंह का राज उतना बुरा नहीं था जितना उसको बताया जा रहा है, जितना उसको लैम्बास्ट किया जा रहा है या जितनी उसको गालियां दी जा रही हैं। चलिए, मोदी जी के 8 साल भी तो देख लें, इसका भी तो पता लगे। 2014-15 पहला साल 7.4%, 15-16 8.0%, 16-17 8.3%, 17-18 7.0%, 18-19 6.4%, 19-20 4.0%, 20-21 -6.6%, 21-22 8.7%। अब यहां पे एक बात आप नोट कीजिए, 2016-17 का ये वो टाइम आता है जहां पर नोटबंदी भी होती है और जहां से लगातार हमारी ग्रोथ गिरती चली जाती है और 2017-18 के अंदर हमारा जीएसटी आता है। ये दो प्रमुख घटनाएं घटती हैं। अगर आप 2016-17 से 2019-20 तक, ये कोविड से पहले का टाइम है, कोविड 2020 के अप्रैल मई से स्टार्ट होता है। अगर इसमें आप देखोगे तो लगातार गिरावट आती है। 8.3, 7.0, 6.1, 4.0 आपने नोट किया। अब यहां पे कोविड भी नहीं था, यहां पर कोई आर्थिक संकट नहीं था, लेकिन इस आर्थिक संकट को नरेंद्र मोदी ने स्वयं पैदा किया नोटबंदी के द्वारा, जीएसटी के लागू करने के द्वारा और अपनी गलत आर्थिक नीतियों के द्वारा, जहां उनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं थी। और आखिर में 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.0 डंप्स में चली गई थी और 2020-21 में चलो -6.6 और 21-22 में 8.7, जो कि बेस इफेक्ट है। चलिए, हम कहते हैं कि 8 साल का एवरेज कितना है मोदी जी का? 5.42%। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये आंकड़े कह रहे हैं कि मोदी के रूल में 2021-22 तक का जो एवरेज आता है 5.2% आता है। अब यहां पे अगली स्लाइड पे आते हैं। तो मनमोहन सिंह का अगर लास्ट के 8 साल को लेते हैं तो एवरेज आता है 6.47%, 6.47%। और पूरे 10 साल का एवरेज लेते हैं मनमोहन सिंह का तो आता है 7.06% एवरेज जीडीपी ग्रोथ। नरेंद्र मोदी के लास्ट 8 साल का ग्रोथ 5.42, 5.42%।
चलिए हम एक काम करते हैं, हम 2022-23 ये जो साल चल रहा है अभी, इसके एक्सपेक्टेड 7.2 का एक्सपेक्टेड है, कुछ लोग 7.3 7.4 बोल रहे हैं, लेकिन हम आरबीआई के फिगर लेंगे। आरबीआई ने क्या कहा अपनी लास्ट रिपोर्ट के अंदर कि भारत की प्रगति इस साल 7.2% होगी। हमने उस 7.2% को ये 9th ईयर को भी पकड़ के रख लिया है। यहां पे वो 9th ईयर 7.2 अगर हम ऐड कर देते हैं 5.242% के मोदी के जो 8 साल का है, तो भी हम 5.61% पे आते हैं। 5.61%, यानी कि 2023 मार्च में अगले साल जो मोदी जी की ग्रोथ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5.61% होगी ग्रोथ, जबकि 8 साल की मनमोहन सिंह की जो ग्रोथ थी वो 6.47% है, और 10 साल की पूरी ले लो तो 7.06% है। और अगर इसको मैं भी 9 साल काउंट कर लेता हूं, उसको भी 9 इसको 9, तो फिर वो भी अराउंड 6.75% आता है। तो भी ये 5.61 के मुकाबले क्या कहते हैं 6.75, मतलब ऑलमोस्ट 1.25% ज्यादा आता है। दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आंकड़े बोलते हैं, अच्छे खासे बोलते हैं। ये आंकड़े जो हैं आपके सामने एक कहानी रख रहे हैं, वो कहानी जिसके ऊपर इस सरकार ने इतने लांछन लगाए हैं कि मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद कर दिया, मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी को नेस्तनाबूद कर दिया, मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी को मिट्टी में मिला दिया, मनमोहन सिंह के टाइम में देश बर्बाद हो गया, मनमोहन सिंह के टाइम में देश की प्रगति नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार के यही आंकड़े आपके सामने आईने की तरह नई पिक्चर रखते हैं, कौन सच्चा कौन झूठा। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि आंकड़े मेरे हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं जो हर साल जो जीडीपी ग्रोथ के आते हैं। ये उन आंकड़ों को लेके मैं आपके सामने आया हूं, तो इसलिए मैंने अपनी ओर से कोई आंकड़े नहीं बनाए, भारत सरकार के आंकड़े। दोस्तों, हमें एक बात समझनी होगी, छल और बल से आप जंग जीत तो सकते हैं, लेकिन आप हकीकत के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आप कहते हैं ना कि झूठ को 100 पर्दों में छुपाओ, झूठ को अगर आप 100 पर्दों में भी छुपाना चाहो तो भी वो नहीं छुप सकता, क्योंकि ये हकीकत जो मैंने आपके सामने रखी है वही सच्चाई है और कुछ नहीं है। यानी कि 9 साल का गुब्बारा, 8 से 9 साल का गुब्बारा, और इस गुब्बारे की ग्रोथ उस व्यक्ति के मुकाबले जो बिल्कुल शांत, सौम्य, सज्जन, कुछ नहीं ज्यादा बोलते थे, चुपचाप काम करते थे, कहीं ढोल नहीं पीटते थे, कहीं डमरू नहीं बजाते थे, उसके बावजूद उसने 10 सालों में 7.06 की ग्रोथ दी। और जो मोदी जी शायद ना दे पाए, जब 10 साल का एवरेज होगा उनका एवरेज गारंटीड 7.06 पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम इनका एवरेज ये साल मिला के जो अभी आता है 7.2 पे, जो 9 इयर्स का वो 5.61 आता है। इनको आखिरी साल में इतना बड़ा तरक्की करनी पड़ेगी 2023-24 में, जब 10 सालों में थोड़ा बहुत ये कर पाएंगे, लेकिन ये मनमोहन सिंह के ग्रोथ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात जीत और हार की नहीं है, मैं यहां जीत और हार की नहीं कर रहा हूं, ये कोई मैच नहीं है कि मनमोहन सिंह जीत गए या मोदी जीत गए। बात झूठ और सच की है, बात छल की है, बात सच्चाई की है, बात उस व्यक्ति की है जिसने कहा था कि वन फाइन डे हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी, और जब वो मेरे बारे में लिखेंगे तो काइंडनेस के साथ लिखेंगे, मुझे उतना बुरा नहीं कहेंगे जितना अब कहा जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको उतना बुरा कह नहीं सकते हम, क्योंकि इतिहास साक्षी है, आंकड़े साक्षी हैं कि जो आपने भारत के लिए किया वो आज की डेट में ढोल पीटने वाली इस सरकार ने नहीं किया है। ये सच है। दोस्तों, मैं फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं, फिगर्स आपके सामने हैं, आप खुद फैसला कर लीजिए किसने हमारे देश भारत के लिए क्या किया। दोस्तों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, आपकी फीडबैक बहुत आती है, बहुत कमेंट्स आते हैं, कभी कभी मैं उन पे थोड़ा बहुत आभार लिख भी देता हूं मैं, या थैंक यू भी लिख देता हूं, शुक्रिया, लेकिन मैं शुक्रिया सबका वैसे भी अभी भी अदा कर रहा हूं। फिर आपसे गुजारिश 4 PM को
और साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जस्ट अगर आपको चैनल नहीं मिलते हैं तो जस्ट सीधा आप यूट्यूब सर्च पे जाइए, न्यूज टाइम दिनेश के वोरा लिखिए या फिर 4 PM लिखिए, फट से वहां पर आपका चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब करना है, लिंक्स को आगे भेजना है, ताकि एक क्वालिटी, गुणात्मक, बेहतर पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, सच्ची और सीधी पत्रकारिता आप तक पहुंच सके। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप तक सीधी सच्ची बात पहुंच सके, और वो भी ऑथेंटिक तरीके से। दोस्तों, मैं आपसे आज्ञा लूंगा और बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे पर, इसी चैनल पर। कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने